हम जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हैं, तो ये 5 गलतियां हमें कभी नहीं करनी है। क्योंकि ये 5 गलतियां अगर हम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक अपनी रॉन्ग इमेज वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जनरली यही बोला जाता है और ये काफी हद तक सच भी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई इंसान आपसे मिला है, जब तक वो आपसे नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा तब तक वही सेम इम्प्रेशन अपने माइंड में लेके चलेगा। सो अगर ये इम्प्रेशन बहुत अच्छा है देन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये इम्प्रेशन गलती से भी गलत हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आपका रिश्ता फिर उतना अच्छा ना बन पाए। सो कौन सी हैं ये 5 गलतियां जो कि हमें कभी भी नहीं करनी है, जान लेते हैं। बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग वाइब्स ऑफ मोटिवेशन में। मेरा नाम है शंखला शर्मा और जान लेते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट। दैट इज आवर फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक, जो कि हम में से आई थिंक ज्यादातर लोग करते हैं, जबकि हमें कभी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज है दोस्तों, कभी भी उस इंसान के साथ हमें फाइनेंशियल सिचुएशंस को डिस्कस नहीं करना है। आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, कितने वीक हो, कभी डिस्कस नहीं करना है। ना तो आपको अपना करना है और ना ही सामने वाले का पूछना है। सो ये वो गलतियां हैं जो कि आपकी मेंटालिटी दिखाती है। ये गलतियां हमें कभी भी किसी के साथ भी नहीं करनी है, चाहे वो इंसान आपका दोस्त ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल चीजें ना तो कभी डिस्कस करनी है और ना ही सामने वाले से पूछनी है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ज्यादा पर्सनल है। कभी किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अपनी बीमारी उस इंसान से डिस्कस नहीं करनी है। आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले हैं और फर्स्ट टाइम ही अपनी बीमारी का रोना लेके बैठ गए। मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं वहाँ एडमिट हो गया था, ये इश्यूज थे, फिर ऐसे रिकवर किया, फिर ऐसे किया, वैसे किया। अरे सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है? और सामने वाला क्यों इंटरेस्ट लेगा आपकी बीमारी में? आप बीमार हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपकी बीमारी का हमसे क्या कनेक्शन है? आप बीमार हो या फिर हेल्दी हो, ये आपकी हेल्थ है, आपकी फिटनेस है, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है, कभी भी किसी भी इंसान से, चाहे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या फिर सेकंड, या फिर हो सकता है आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, स्टिल अपनी पर्सनल लाइफ किसी से भी कभी भी शेयर नहीं करनी है। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, आई अग्री, बट स्टिल अपनी पर्सनल चीजें आपकी पर्सनल ही रहने दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के बीच में ही रहनी चाहिए। सो ये चीजें ना आपके और आपके पार्टनर की बीच की चीजें हैं, चाहे आपका पार्टनर कितना भी गलत हो, चाहे आपके बच्चे, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स कितने भी गलत हैं, आपके साथ कितना भी गलत कर रहे हैं, दूसरे से डिस्कस करके क्या होने वाला है? सामने वाला कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता आपको सिवाय सिंपैथी के। तो सिंपैथी हमें क्यों लेनी है? चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आई नो फीमेल्स की ना बहुत ही फेवरेट होती है, हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, अक्सर किसी ना किसी इंसान को वहां पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आप फर्स्ट टाइम मिले हो और किसी तीसरे इंसान को डिस्कस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप जिस इंसान से मिले हो उसके बारे में बात करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, अपने बारे में बताओ, अपनी लाइफ के बारे में बताओ, अपने फ्यूचर, अपने गोल्स, अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस करो। आपको क्या जरूरत है किसी तीसरे इंसान को डिस्कस करने की? जी हाँ, डायरेक्टली मैं बोलना चाह रही हूँ, आपको क्या जरूरत है वहां पे चुगली करने की? क्या जरूरत है आपको बुराइयां करने की? ये एक ऐसी हैबिट है जो कि हम में से ज्यादातर लोग ना कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ लोग ना थोड़े लिमिटेड होते हैं कि उनके कुछ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो ये चीजें डिस्कस करते हैं, बट कुछ लोग क्या होते हैं, किसी के साथ भी शुरू हो जाते हैं, जिससे मिल रहे हैं उसके साथ बुराइयां करना शुरू। आप देख तो लो सामने वाला इंसान कौन है, उसको कैसा लगेगा, हो सकता है वो आप ही को जज करना शुरू कर दे। सो कभी भी किसी भी तीसरे इंसान के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज आपको नहीं बोलनी चाहिए, चाहे वो इंसान आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है या फिर सेकंड टाइम मिल रहा है या फिर आपका बहुत अच्छा दोस्त है। एंड 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि शायद हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया, कुछ लोग फर्स्ट टाइम में मिलते ही ना आपसे फेवर मांगना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट टाइम मिलेंगे और इतना घुलने मिलने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती और आपसे फेवर मांगना शुरू कर देंगे, आपसे हेल्प लेना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स ये दिखाता है कि आप ना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, आप ना बहुत ज्यादा लोगों को यूज करना चाहते हो। ये आपकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा। हो सकता है जेन्युइनली आपको जरूरत हो,
हो सकता है जेन्युइनली आपने उस इंसान से पूछा हो हेल्प के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम में ये कभी भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में हेल्प लेने बैठ जाएंगे तो आपका इंप्रेशन ना बहुत नेगेटिव जाएगा। सो ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं लोग आपके बारे में ना सोचें तो प्लीज़ इन 5 चीज़ों का स्पेशली हमें ध्यान देना है। और हमें क्या करना है, जो कि हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में एक प्लेलिस्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पर्सनालिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किए। नहीं देखी है तो अभी जाके चेकआउट कर लें, ऑल्दो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।